Welcome students. Today we will continue conditional probability. तो NCERT बुक में से एग्जाम्पल 5, A dice is thrown 3 times. Event A and B are defined as. A and B 2 events हमें गिवन है. A हमें गेटिंग 4 ऑन थर्ड डाइस. A जो इवेंट है वो थर्ड डाइस पे 4 का 4 डिजिट होना चाहिए. इसी तरह बी इवेंट जो है गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो. यानी बी इवेंट जो हमारा है उस पे फर्स्ट डाइस पे 6 का डिजिट एंड सेकंड डाइस पे 5 का डिजिट होना चाहिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर. यानी बी हमारा हो चुका है तो उस कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन करनी है. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. सबसे पहले 3 डाइस होने के कारण लेट एस बी द सैंपल स्पेस. तो देन एन एस इक्वल, यदि 1 डाइस होता है तो 6 की पावर 1, 2 डाइस होता है तो 6 का स्क्वायर, 3 डाइस होता है तो 6 का क्यूब. तो यहाँ पे 3 डाइस हैं तो हमारे टोटल सैंपल स्पेस 216 हुए. अब जो ए इवेंट है गेटिंग 4 ऑन द थर्ड डाइस. अब हम 1 2 3 4 5 6 ये हमारा फर्स्ट डाइस है. 1 2 3 4 5 6 ये हमारा सेकंड डाइस है. इसी तरह 1 2 3 4 5 6 ये 3 डाइस है. अब क्वेश्चन के अनुसार जो ए इवेंट है गेटिंग 4 ऑन द थर्ड डाइस. अब हमें यहां से तो 4 तो लेना ही है. तो 4 गेटिंग 4 ऑन थर्ड डाइस. तो हमें थर्ड डाइस पे 4 चाहिए. थर्ड डाइस पे 4 चाहिए. तो 1 1 4 1 1 4. इसी तरह 1 2 4 1 2 4. इसी तरह 1 3 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 और 1 6 4. तो इसी तरह अब हमें, ये तो हमने 1 का डिजिट लिया फर्स्ट डाइस पे, अब 2 का लेंगे. 2 1 4. इसी तरह 2 6 4 6 इवेंट ये होंगे. इसी तरह 3 1 4 3 6 4 6 इवेंट ये होंगे. 4 1 4. इसी तरह 4 6 4 6 इवेंट ये होंगे. 5 1 4. इसी तरह 5 6 4. तो 6 1 4 6 6 4. तो एक रो में 1 2 3 4 5 6. अब कितनी रो है टोटल? 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ ए हमारा 36 हो गया. नंबर ऑफ ए हमारा 36 हो गया. अब इसी तरह बी इवेंट, सेकंड इवेंट यानी बी गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट. हमें पहले पे तो 6 लेना है एंड 5 ऑन द सेकंड. तो अब हमारा जो सेकंड इवेंट है इसमें 6 5 तो 6 फर्स्ट पे और 5 सेकंड पे, थर्ड पे कोई भी डिजिट आ सकता है. तो 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6.
तो सेकंड इवेंट जो है गेटिंग 6, यानी पहले पे 6 एंड 5 ऑन द सेकंड, तो 5 हमारा सेकंड है, और थर्ड पे 1 से लेके 6 तक। इस तरह टोटल इवेंट बी के नंबर ऑफ बी हमारा 6 हो गया। अब जो हमें कॉमन लेना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में हमारे 1 से लेके जो कंप्लीट इवेंट 36 हैं और इसमें बी है। अब जैसे 6 5 1 6 5 1, तो 6 5, अब हमें जो कॉमन होगा वो 6 5 तो होगा ही होगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा 6, इससे पहले वाला इसी तरह यहाँ पर, अब ए इवेंट में हमारा जो 4 है वो थर्ड डाइस पे है, और बी इवेंट में जो 6 है वो फर्स्ट डाइस पे और 5 सेकंड डाइस पे है। तो जो हमारा कॉमन होगा वो 6 5 4, 6 5 4, यहाँ पे हमारा 6 5 4 दोनों में ये कॉमन होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1। अब जो कॉमन पार्ट है दोनों इवेंट में 6 5 4 है, क्योंकि ए में हमें थर्ड डाइस पे 4 लेना है, और बी जो इवेंट है इसमें 6 5 तो हर जगह हर पोजीशन पर है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है 6 5 4 6 5 4, तो ये मैंने साहब में थर्ड में 4 4 लिया है, तो इससे पहले वाला जो होगा वो 6 5 4 होगा। अब जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी, यानी बी हमारा पहले से ही हो चुका है और ए की पॉसिबिलिटी, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हैज ऑलरेडी है, तो हमारी जो कंडीशनली प्रोबेबिलिटी होगी पी ए बाई बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ये हमारा 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, और पी बी हमारा 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/36। तो 36 से 36 कैंसिल होके इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 गिवन हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 NCERT बुक। A black and red dice are rolled. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9। जो फर्स्ट इवेंट है sum greater than 9, given that the black die resulting in a 5। जो हमारा सेकंड इवेंट गिवन है वो ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन ए 5। तो जो हमारा फर्स्ट डाइस है वो ब्लैक है, सेकंड डाइस हमारा रेड है। तो हमारा ब्लैक और रेड से हमें कुछ नहीं, हमें यहाँ पे 2 डाइस गिवन है, बस उनके नाम दे दिए गए ब्लैक एंड रेड। तो हम उस टाइप से करेंगे 2 डाइस आर थ्रो। तो अब 2 डाइस आर जब थ्रो हैं तो उसमें एक को नाम दे दिया गया ब्लैक और एक को नाम दे दिया गया रेड। तो अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेट S be the sample space, then NS 6 का स्क्वायर यानी 36। अब हमारे पास यहाँ पे 2 यानी फर्स्ट हमारा ब्लैक है और सेकंड हमारा रेड है। तो ब्लैक और रेड दोनों जो डाइस होते हैं उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। अब इसमें जो पहली कंडीशन है हमारी ए,
सम ग्रेटर देन 9। अब हम सम ग्रेटर देन 9 यदि हम पहले पे 4 लेते हैं तो दूसरे पे हमें 6 लेना होगा, क्योंकि सम हमारा जो होगा वो ग्रेटर देन 9 होगा। तो हमने पहले पे 4, दूसरे पे 6, इनका सम हो गया 10। अब इसको हम चेंज कर देंगे, यानी 6 4 कर देंगे। अब हम दूसरे पे यदि 5 ले रहे हैं तो इस पे यदि 6 ले रहे हैं तो हमारा सम 9 से ज़्यादा होता है। तो हमने लिया 5 या 5 ले लिया, तो 5 का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि 5 जब इसको चेंज करेंगे तो 5 आएगा। अब इसी तरह हमने जब यहाँ पर 5 लिया और यहाँ पर 6 लिया तो ये भी हमारा मोर देन 9 बैठता है सम, तो इसको भी चेंज कर लेंगे 6 5। अब दोनों पे हम 6 और 6 ले लेंगे, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चेंज करने के बाद 6 6 ही बनेगा। तो अब हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ए में टोटल इवेंट्स हमारे 6 बनते हैं। सम ऑफ 9 यानी जो भी हमारा सम होगा टू डाइस का ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। यदि हम 3 और 6 लेते हैं तो सम हमारा 9 होगा, जो ग्रेटर देन 9 नहीं होगा। इसी तरह अब हम दूसरा इवेंट बी पे फोकस करते हैं। तो गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन ए 5। अब हमें 5 का डिजिट तो लेना ही है, क्योंकि पहले वाला जो हमारा है ये ब्लैक है और ये हमारा रेड है, इसके पे 5 तो लेना ही है। अब 5 1 के साथ, इसी तरह 5 2 के साथ, इसी तरह 5 3 के साथ, इसी तरह 5 4 के साथ, इसी तरह 5 के साथ, इसी तरह 5 हमारा 6 के साथ। तो नंबर ऑफ बी हमारा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया। अब हम इनमें कॉमन देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इनमें कॉमन की क्या पॉसिबिलिटी है। अब जैसे हमारा 6 4 है, यानी अब जब इसने ये कहा है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन 5। अब पहले पे तो 5 का, क्योंकि बी में जितने भी इवेंट है फर्स्ट पे 5 है। अब हमें 6 4 पे ध्यान नहीं करना है, फोकस नहीं देना है, हमें 5 पे फोकस करना है। तो 5 दोनों में है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। इसी तरह 6 5, तो 6 और 5 बी हमारे इसमें नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पे बी जो इवेंट है उस पे 5 आना चाहिए। अब 5 6 हमारा दोनों में है, तो 5 और 6। तो इस तरह नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 आता है। अब हमें कंडीशनली प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन ए 5, यानी ब्लैक डाइस की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, तो हमें उस कंडीशन में 9 की प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी गिवन करनी है। तो हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा पी ए बाई बी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसके लिए हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास गिवन है 2 और एन इंटरसेक्शन बी गिवन है 6। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट 1/3। बस हमें किसी भी तरह से फोकस अपना कंडीशन पे फोकस करना है कि हमारा ए कंडीशन ग्रेटर देन 9 है और बी कंडीशन ब्लैक पे 5 का डिजिट होना, यानी 5 नंबर्स का आना।
Question number 15 NCERT book. Consider the experiment of throwing a dice of multiply of 3 comes up. Throw the dice again and if any other numbers comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event of the coin so a tail, given that at least one dice so a 3. अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं डाइस और कोइन के द्वारा। तो जो हमें कोइन है वो मल्टीप्लाई 3 और फिर इसके अदर्स यानी 3 और 6 अब हमें नहीं लेने हैं क्योंकि 6 भी हमारा मल्टीप्लाई 3 है। तो 1 2 4 5 हमें कोइन के साथ जो टॉस हो रहा है उसके साथ लेके हमें टोटल सैंपल स्पेस बनाने हैं। तो देखते हैं कि कितने टोटल स्पेस, यानी लेट एस बी द सैंपल स्पेस, देन तो अब हमारा एस जो होगा, सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब इसी तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तो ये मल्टीप्लाई 3 का हमारा इवेंट हो गया। अब इसी तरह अदर्स, अब हमें 1 डाइस के साथ 3 और 6 नहीं लेना है। अब 1 2 4 5 के साथ हमें हेड और टी को यानी जो टॉस किया है कोइन के साथ, अब हमारा 1 एच और 1 टी। अब इसी तरह 2H 2T 3H 3T 4H 4T। तो अब हमारे जो टोटल इवेंट्स हुए वो 20 हो गए, तो नंबर ऑफ एस हमारा 20 हो गया। तो अब जो हम पहला इवेंट ले रहे हैं उसको ए सपोज कर रहे हैं। अब उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कोइन सो ए टेल। अब हमें ये देखना, जैसे ये टेल है, ये टेल है और ये टेल है और ये टेल है, तो यानी 1 टी 2 टी 3 टी और 4 टी। तो नंबर ऑफ ए हमारा 4 हो गया। अब इसी तरह बी इवेंट जो लेना है हमें, गिवन दैट एट लिस्ट वंस डाइस सो ए 3। अब 3 का डिजिट लेना है हमें, तो 3 1 3 2 3 3 इसी तरह 3 4 इसी तरह 3 5 3 6 और फिर 6 3 6 4 3 लेना है बस खाली। तो हमारा ये नंबर ऑफ बी हमारा 7 हो गया। अब हमें ए और बी में कॉमन देखना है कि क्या कॉमन हो रहा है। इवेंट ए में जो 3 है वो टी के साथ है,
लेकिन यहाँ पर 3 हमारा टी के साथ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई है यहाँ पर। अब गिवन दैट एट लिस्ट 1 डाइस, यानी ये हमें गिवन है, दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी हमें गिवन करनी है। तो जो हमारा यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बैठ रही है वो पी ए बाई बी बैठ रही है हमारे इवेंट के अनुसार, तो वो हमारा इक्वल होगा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। अब एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा 0 है, तो इस तरह इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट आंसर 0 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो सैंपल स्पेस है वो एक कंसीड किया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। अब एक